आपका डीजल मैकेनिक भी अप्लाई कर सकता है, वेल्डर भी अप्लाई कर सकता है। ये टोटल यानी वैकेंसी बन रही है इलेक्ट्रिकल वायरमैन के लिए। बट यहाँ पे आपका सेफ यहाँ पे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब्स के नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आरआरबी टेक्नीशियन के इलेक्ट्रिकल और वायरमैन ट्रेड से संबंधित जानकारी देने वाले हैं आप सभी को। तो यदि आप लोग अभी भी लेकर के डाउट में अपने जोन को कि कौन सा जोन अप्लाई करें, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको सारा डाटा दिखाया जाएगा, जिसमें कि आपको 2018 की कितनी वैकेंसी थी, 2018 में कट ऑफ कितनी गई थी, और सभी जोन का अलग अलग इसमें दिया गया है। जिसमें आपका इस बार का भी 2024 का भी सिर्फ इलेक्ट्रिकल और वायरमैन के लिए कितनी पोस्टें अलग से हैं और टोटल पोस्टें कितने हो रही हैं इलेक्ट्रिकल और वायरमैन के लिए। जैसे कि आप इसमें ट्रैक मशीन का जोड़ दें या फिर अदर पोस्ट का भी इसमें जोड़ दें, तब कितनी बन रही है आपकी सारी पोस्टें। इस हिसाब से सारा डिटेल में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो इस तरह की वीडियो आपको पहली बार यूट्यूब पे मिलने वाली है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। यदि आप लोग इस ट्रेड से हैं इलेक्ट्रिकल और वायरमैन से, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरह से जानकारियाँ आपके लिए मैं लेकर के आता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि कैसे इसमें लिखा गया है। जिसमें इधर आपको जोन दिख रहा है, इधर 2018 में कितनी टोटल वैकेंसी थी, ये सिर्फ आपका इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के लिए था। इसमें काफ़ी सारे पोस्ट पे ये लोग भी अप्लाई कर सकते थे, अदर पोस्ट पे। मैंने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है। ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल और वायरमैन वाले अप्लाई कर सकते थे, वही सारी पोस्टें हैं। और ये भी सेम है, यानी इस पे भी सिर्फ इलेक्ट्रिकल और वायरमैन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। बट इस वाले पे फिटर भी अप्लाई कर सकता है। ये टोटल आपका ये वाला इसमें प्लस करके इतना बन रहा है इलेक्ट्रिकल और वायरमैन के लिए। बट इसमें क्या है कि आपका फिटर भी अप्लाई कर लेगा, आपका डीजल मैकेनिक भी अप्लाई कर सकता है, वेल्डर भी अप्लाई कर सकता है। ये टोटल यानी वैकेंसी बन रही है इलेक्ट्रिकल और वायरमैन के लिए। बट यहाँ पे आपका सेफ यहाँ पे पोस्ट है, जिसमें कोई अदर नहीं आएगा, सिर्फ आप लोग रहेंगे इलेक्ट्रिकल और वायरमैन वाले। और पिछली बार ये भी वही है। तो आप लोग मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग टोटल मेरी बातें समझ चुके होंगे कि इस वीडियो में क्या है आपके लिए। तो चलिए इस तरह से आप देख लीजिए कि क्या क्या पिछला डाटा है। तो देखिए सबसे पहले अहमदाबाद में 87 पोस्टें थी पिछली बार, और इस बार 177 है। तो काफ़ी ज़्यादा इस बार है इस तरह से देखा जाए तो। बट टोटल किया जाए तो 340 है। बट पिछली बार ऐसा नहीं था कि 87 ही था। आप पिछली बार भी टोटल करके देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हो जाएगी। बट मैंने टोटल नहीं लेके आया, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का अलग से ये कट ऑफ बना था, तो इसके लिए मैंने इसको टोटल नहीं किया। तो आप इस तरह से इससे भी आप लोग इससे तुलना कर सकते हैं सिर्फ, या फिर टोटल करना है तो टोटल भी कर सकते हैं। तो इधर देखिए जनरल का 86 गया था जनरल में, और आपका एसटी में 42 गया था, 35 गया था एसटी में, और 48 गया था ओबीसी में। तो ओबीसी में ज़्यादा चला गया था, क्योंकि इसमें 3 साल का ओवर छूट मिलता है, तो वो लोग तो जनरल में जाएंगे नहीं, इसलिए अपनी कैटेगरी में आते हैं, इसलिए कट ऑफ इसकी बढ़ जाती है। तो कारण यही है कि आपका ओबीसी में जो लोग रुक जाते हैं, यानी जो इसमें छूट ले लेते हैं, वो लोग नहीं जाते, तो वो लोग कट ऑफ इसमें बढ़ा देते हैं। बस यही बात है, इसलिए ओबीसी की ज़्यादा चली जाती है। आगे आपका अजमेर में देखिए 430 सीट थी, और इस बार 27 है सिर्फ। टोटल किया जाए 348 है। जनरल में 59 गया था, और 52 गया था एससी में, 50 गया था आपका एसटी में, 59 गया था ओबीसी में। अगला है आपका बेंगलोर में देखिए 344 सीटें थी, इस बार 23 है सिर्फ। टोटल 65 है। 68 गई थी पिछली बार कट ऑफ जनरल की, 51 गई थी एससी की, 53 गई थी एसटी की, 64 गई थी आपकी ओबीसी की। अगला है आपका भोपाल में देखिए 24 सीटें थी पिछली बार, इस बार 54 है, तो काफ़ी ज़्यादा है। और टोटल करने पे 264 है। और पिछली बार कट ऑफ 70 गया था, 61 गया था एससी का, 57 गया था एसटी का, 70 गया था ओबीसी का। अगला है आपका भुवनेश्वर में देखिए 29 सीटें थी, इस बार 12 हैं। टोटल 101 सीटें हैं, और जिसमें जनरल की 74 गई थी, 69 गई थी एससी की, और 54 गई थी एसटी की, 71 गई थी ओबीसी की। अगला है आपका बिलासपुर में 153 सीटें थी, इस बार 134 है। टोटल 544 है। तो सबसे बेस्ट आपके लिए बिलासपुर हो सकता है, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं गया था। जनरल का 67 गया था, एससी का 60 गया था, और एसटी का भी 60 गया था, और ओबीसी का 66 गया था। अगला है आपका चंडीगढ़ में 108 सीटें थी, इस बार 0 है, टोटल 60 है। और यहाँ पे कट ऑफ गया था पिछली बार 70 गया था, 56 गया था एससी का, 63 गया था एसटी का, 70 गया था ओबीसी का। अगला है आपका चेन्नई में देखिए 224 सीटें थी पिछली बार, इस बार 149 है। टोटल इस बार 566 हैं, तो यहाँ भी अच्छी सीटें, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। 56 कट ऑफ गया था पिछली बार जनरल का, 47 गया था एससी का, एसटी का 49 गया था, और 59 गया था ओबीसी का। अगला है आपका गोरखपुर में पिछली बार 254 सीटें थी, इस बार 6 है। टोटल 95। पिछली बार की कट ऑफ 60 गई थी जनरल की, एससी की 45, 44 गई थी एसटी की, और 57 गई थी ओबीसी की। पिछली बार अच्छी खासी यहाँ से कम कट ऑफ थी। अगला है आपका गुवाहाटी में देखिए 334 सीटें थी, 140 पिछली बार थी, और 334 इस बार है। टोटल करने पे 476 है। और
आपका यहाँ पे देख लीजिए, पिछली बार 60 कटाव गई थी जनरल की, 44 गई थी एससी की, 34 गई थी, 37 गई थी एसटी की और 57 गई थी आपकी ओबीसी की। अगला है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो था 117 पिछली बार सीटें थी, इस बार 39 है, टोटल 107 सीटें हैं। यहाँ पे 53 कटाव गई थी पिछली बार जनरल की, 51 गई थी एससी की, एसटी की 53, ओबीसी की भी 53 गई थी। अगला है आपका कोलकाता। कोलकाता में देखिए पिछली बार काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी, 596 थी, इस बार 68 है और टोटल इस बार 347 है, जिसमें जनरल की कटाव गई थी 66, 56 गई थी एससी की, 57 गई थी एसटी की और 62 गई थी ओबीसी की। अगला है आपका मालदा। मालदा में देखिए 116 सीटें थी पिछली बार और इस बार 33 है और टोटल करने पे 118 बन रही है और पिछली बार कटाव जनरल की 55 गई थी, 46 गई थी एससी की और 47 गई थी एसटी की, 55 गई थी एसटी की। अगला है आपका मुंबई। मुंबई में देखिए 412 सीटें थी, काफ़ी अच्छी सीटें थी पिछली बार और यहाँ पे 110 सीटें इस बार है। टोटल इस बार 838 है, काफ़ी अच्छी सीटें इस बार भी है। कटाव भी पिछली बार अच्छी गई थी, जनरल की 66 गई थी, एससी की 51 गई थी, एसटी की 61 गई थी, 64 गई थी ओबीसी की। यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बट लास्ट में बात करेंगे कि किस पे आपको अप्लाई करना चाहिए, सही रहेगा। अगला आपका मुजफ्फरपुर। 152 सीटें थी पिछली बार, इस बार 31 है, टोटल 49 है इस बार और पिछली बार जनरल की कटाव 65 गई थी, 37 गई थी एससी की और 46 गई थी एसटी की और 62 गई थी ओबीसी की। अगला है आपका पटना। पटना में देखिए 86 सीटें थी पिछली बार, इस बार एक भी नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन और आपका वायरमैन के लिए टोटल, लेकिन करने पे 206 हो रही है। पिछली बार कटाव गई थी 71 जनरल की, 51 गई थी एससी की, 46 गई थी एसटी की और 66 गई थी आपकी ओबीसी की। अगला है आपका प्रयागराज। प्रयागराज में देखिए 249 सीटें थी पिछली बार और इस बार 31 है, टोटल इस बार 176 है। पिछली बार कटाव 70 गई थी जनरल की और 59 गई थी आपकी एससी की और एसटी की 58, 68 गई थी ओबीसी की। अगला है आपका रांची। रांची में देखिए 227 सीटें थी पिछली बार, इस बार 39 हैं और टोटल इस बार 186 हैं और जनरल की 70 कटाव गई थी पिछली बार और एससी की 55, एसटी की 54 और ओबीसी की 68 गई थी। अगला है आपका सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में देखिए 401 सीट थी, ये भी अच्छी सीटें थी पिछली बार, बट इस बार 60 सीटें हैं, बट टोटल इस बार 350 सीटें हैं। बट पिछली बार कटाव काफ़ी कम गई थी, 57 गई थी जनरल की, 49 गई थी एससी की और एसटी की 43 और ओबीसी की 59। अगला आपका सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में देखिए 32 सीटें थी पिछली बार, इस बार 14 हैं, टोटल 17 हैं। पिछली बार कटाव जनरल की 60 गई थी, 59 गई थी एससी की, 48 गई थी एसटी की और 61 गई थी ओबीसी की। अगला है आपका तिरुवनंतपुरम। पिछली बार 50 सीटें थी, इस बार 90 सीटें हैं, तो अच्छी सीटें हैं इस बार, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कटाव भी काफ़ी कम गई थी और टोटल यहाँ पे 152 सीटें हो रही हैं, जिसमें 51 गई थी जनरल की। एससी का यहाँ पे नहीं था, शायद यहाँ पे वैकेंसी नहीं रही होगी पिछली बार क्योंकि 85 सीट थी और 39 गई थी यहाँ पे एसटी की और 52 गई थी ओबीसी की। जहाँ पे सीटें कम रहती है वहाँ पे अप्लाई भी कम होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वहाँ से अप्लाई नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। यदि रिस्क लेना चाहते हैं तो इस बार तो बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि हर जगह पे इस बार कटाव कम है, इस बार हर जगह पे वैकेंसी कम है, इसलिए आप लोग कहीं से भी अप्लाई कर दीजिए। देखिए इस बार तो अप्लाई करना काफ़ी यहाँ पे डेंजरस है हर जोन से ही, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बट आप अपने जोन को प्रेफर देना चाहते हैं, यानी अपने राज्य में ही जो जोन है उसी जोन से अप्लाई करना चाहिए, तो बिल्कुल करिए, भले ही वैकेंसी कम हो, क्योंकि आपके लिए सुविधा रहेगा और अच्छा रहेगा। बट आप चाहते हैं कि नहीं मुझे दूसरे जोन में भी जा सकते हैं, दूसरे राज्य में भी जा सकते हैं, तो इस हिसाब से मुंबई को भी आप पहले नंबर पे रख सकते हैं। बट ये है कि सभी लोग रखते हैं, इसलिए आप लोग कम वैकेंसी भी हो कहीं से आपके जोन से, तो आप लोग वहाँ से ही अप्लाई करिएगा। मेरे हिसाब से आपको यही करना चाहिए। आप लोग सिकंदराबाद से भी अप्लाई कर सकते हैं 350 से, चेन्नई से अप्लाई कर दीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा जोन है, और बिलासपुर से भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको भी प्रेफर करिएगा। बिलासपुर 544 है, ये भी काफ़ी अच्छी सीट है, यहाँ से है तो यहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी इस तरह से अहमदाबाद भी कर सकते हैं, यहाँ भी काफ़ी अच्छी रहती है सीटें और यहाँ से कटाव भी कम जाती है, तो इस हिसाब से आप लोग पहले अहमदाबाद देख लीजिए मेरे हिसाब से, और बिलासपुर देख लीजिए, इसके बाद आपका चेन्नई हो जाएगा और उसके बाद गुवाहाटी भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगला है आपका मुंबई। से अप्लाई कर दीजिएगा, और सिकंदराबाद भी, ये भी अच्छा रहेगा आपके लिए, और कोलकाता में भी अच्छा खासा है, तो यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप इस हिसाब से देख लीजिएगा। अपने राज्य में अगर यदि आप रहना चाहते हैं तो आप अपने राज्य से ही अप्लाई करिए, भले ही सीट कम हो, तो ही आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। बट अदर राज्य में जाना चाहते हैं तो अच्छी सीटें जहाँ पे वहाँ पे अप्लाई करिए, शायद आपको अच्छा पड़ सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट डिटेल डाटा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।